नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, उसके बाद आपके बहुत सारे कमेंट मेरे को देखने को मिले। जिस प्रकार से EMRS लाइब्रेरियन के फोरम में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसी प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप है वो जो EMRS लाइब्रेरियन का फोरम है वो फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसकी फीस है वो फोरम की लगभग 1500 रुपये है और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी लेंगे। और किसी भी बच्चे के बाद में कोई भी समस्या आती है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक बना हुआ है, जिसमें लगभग बच्चे जुड़े हुए हैं। तो उसमें आप जुड़ जाएं ताकि कोई भी समस्या आती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो हम और आपके जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो आपके प्रॉब्लम की कोई भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर देंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके क्या क्या पॉइंट हैं जो कमेंट में मेरे से पूछे गए थे, उसके बाद मैं फोरम के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है पढ़ने के बारे में, अपन की जो एप्लीकेशन के बारे में महत्वपूर्ण सूचना है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। तो आप सारे जुड़े रहें। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सर इसमें जो C-टेट है वो जरूरी है क्या। पहला पॉइंट आपका यही रहता है। सभी कमेंट के नीचे फॉर्म भरते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है। दूसरा आपका है कि सर मैं पेयरिंग में हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं क्या, क्योंकि अभी तक सर मेरा रिजल्ट बाकी है, मेरे एग्जाम लग गए, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, या सर मेरा रिजल्ट आने के बाद मैं भर सकता हूं क्या, कैसे मैं भर सकता हूं। तीसरा आपका पॉइंट क्या है इसमें कि सर जो ओरिजिनल मेरे को डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं क्या, जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल अपलोड करने हैं या उनकी जो इन्फॉर्मेशन या इनमें जो सूचना है वही भरनी है या ओरिजिनल अपलोड करने हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि सर सीलिव वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस वाले क्या सर फॉर्म भर सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे कमेंट देखने को मिले थे। सर इसमें माइनस मार्किंग है, वो माइनस मार्किंग सर दोनों पार्ट में है क्या, दोनों पार्ट यानी कि 120 नंबर का पहला पार्ट और 30 नंबर का है जो आपको पास होने के लिए जरूरी है, पासिंग मार्क्स उसमें जरूरी है 40%। सर उसमें भी माइनस मार्किंग है क्या, किस कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट होंगे उसकी बात करेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आपका EMRS लाइब्रेरियन के फोरम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे को देखने को मिले, इसके बावजूद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी EMRS की जो साइट है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में आपको मिल जाएगी, वहां से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आप उस साइट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले वो आपको इसी पेज पे लेके आएगा। इसी पेज पे लेके आने के बाद क्या होगा कि आप इस पेज पे आओगे सीधे। तो इस पेज पे आने के बाद आपको कहां पे क्लिक करना है और क्या करना है, तो ये पेज आपका खुलेगा जो होम पेज है, जो EMRS की वेबसाइट है उसका पेज है। तो यहाँ पे खुलने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सबसे पहला फॉर्म भर रहे हैं, तो EMRS के सबसे पहले कहाँ पे क्लिक करना है आपको, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या ऑप्शन खुलेंगे तो वो ध्यान रखना, क्योंकि उसमें 2-3 ऑप्शन खुलेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम, पिता का नाम, जो महत्वपूर्ण आपकी डिटेल है, सारी डिटेल आपको, सबसे पहले मैं बता देता हूं, बार बार बोल रहा हूं, सारी डिटेल आपको सही सही फिल करनी है। उसमें आपका नाम, पिता का नाम, मम्मी का नाम, DOB, मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपका क्या OTP आएगा और OTP जनरेट होने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। एप्लीकेशन नंबर आपका यहां पे काम आएगा। वहां पे आपको पासवर्ड जनरेट करना है। कई बच्चे पासवर्ड जनरेट करने में समस्या आ रही है, तो मैं बता देता हूं। जैसे मेरा नाम राकेश है, तो वहां पे आपको पासवर्ड जनरेट करने में सभी अल्फाबेट लेने हैं, नंबर लेने हैं। किस प्रकार से क्या है, तो जैसे आपका नाम, यदि जैसे मेरा नाम राकेश है तो मैं इस प्रकार से ले सकता हूं। राकेश नाम का पासवर्ड कैसे बनाएंगे, RAKESH 1 2 3 @ इसको ऐसे बना लेना थोड़ा सा, RAKESH, यानी कि छोटा लिखना है इनको, R को छोड़ के, R को कैपिटल लिख के बाकी को स्मॉल में लिखना है। राकेश @ 1 2 3, यह आपका बन जाएगा। तो उसमें सारा क्या है, सिंबल भी आ जाएंगे और आपका पासवर्ड भी बन जाएगा, राकेश @ 1 2 3। यह आपका क्या है कि @ का वो चिन्ह होता है ना ईमेल वाला, वो ध्यान रख लेना, थोड़ा सा ऐसा ही होता है वो, तो उसको बीच में ले लेना और 1 2 3 आपका जो पासवर्ड बन जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार का पासवर्ड ऐसे बना सकते हैं। कोई का महेश नाम है तो महेश @ 1 2 3, आगे कोई भी सिंबल ले सकता है, ताकि वो आपको नाम, आगे पासवर्ड याद रखने की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी तो पासवर्ड आपके आगे काम आएगा। तो इस प्रकार से आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कैपिटल भी होनी चाहिए, अक्षर भी होनी चाहिए, चिन्ह भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार सभी को शामिल करते हुए आपको पासवर्ड बनाना है। तो इस प्रकार से आपको पासवर्ड जनरेट कर लेना वहां पे, और बाद में आपको लोग पीछे आना है। वापस आओगे तो आपको ये पेज मिलेगा। इस पे आपको क्या है कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, आप इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आप फॉर्म किसके लिए भर रहे हो, EMRS रिक्वायरमेंट 2023 फॉर TGT। अब आप बोलोगे सर हम तो लाइब्रेरियन के लिए भर रहे हैं, तो लाइब्रेरियन का जो लिंक है या लाइब्रेरियन का फॉर्म है वो आपको TGT में भरना है, उन्होंने अलग से नहीं बनाया है, क्योंकि आपको एक साथ फॉर्म भरवा रहे हैं कि इनकी फीस भी सेम है और किस प्रकार से क्या भरना है, तो वो
टीजीटी के अंदर ही भरवा रहे हैं। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है आपको, जो आपने पासवर्ड बनाया था वहाँ पे वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है, और इसके बाद ये कोड है, ये कोड यहाँ पे डालने हैं आपको, और इसके बाद आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद क्या जो विंडो खुलेगी तो मैं आपको बता देता हूँ। साइन इन करोगे तो इसके बाद आपका ये ऑप्शन खुलेगा साइन इन करने के बाद। तो आपने जो डिटेल है, महत्वपूर्ण डिटेल है, कॉन्टेक्ट डिटेल, वो आपने वहीं पे पूर्ण कर दी थी। कहाँ पे? जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन किया था। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल खुलेगी। पर्सनल डिटेल आपको भरनी है इसके अंदर, जो आपकी पर्सनल डिटेल है उससे संबंधित, क्योंकि जितना भी आपको डिटेल है वो आप तो भर दोगे आराम से, पर्सनल डिटेल में आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद आपको क्या है कि अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर, यानी कि आपको एग्जाम कहां पे देनी है इसका सेंटर खुलेगा। किस प्रकार की विंडो खुलेगी तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो यहां पे आपको देखो, आप पोस्ट भर दोगे, उसमें पोस्ट वहां पे इसमें ऊपर भरी जाएगी, यानी कि लाइब्रेरियन की है, टीजीटी में लाइब्रेरियन की है, वहां पे आप भर दोगे, वहां पे आपको दिखाएगा, क्योंकि सारी बातें आप जिस प्रकार से फॉर्म भरोगे वहां पे आपको दिखा देगा कि टीजीटी लाइब्रेरियन के अंदर है, तो ये नाम आपको दिखा देगा, ऐसा का ऐसा फॉर्म वहां पे आप जब भरोगे महत्वपूर्ण डिटेल में। उसके बाद सिटी में आएगा, तो एग्जाम सिटी में आपको लेना है, जैसे आपको 4 सिटी मिल जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में मिल जाएगी एक, राजस्थान के अलावा आप बात कर सकते हैं कि जयपुर, राजस्थान में जयपुर है, इधर आपको आसपास के जो राज्य हैं उनमें मिल जाएगी। तो आपको जो कंफर्टेबल हो, आपको जाने में, कहीं आने जाने में कोई समस्या नहीं हो, तो वहाँ पे भी आप इसका जो सिटी है वो भर सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहता है, कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर रीजनल लैंग्वेज में अपन क्या लें। तो रीजनल लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है कि जो क्षेत्रीय लैंग्वेज आपकी, आपको 2 तो लेनी है, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो यहाँ पे आपकी सारी लैंग्वेज है वो यहाँ पे खुल जाएंगे ऐसे बॉक्स में। और इन बॉक्स में आपको ध्यान रखना है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो किसी प्रकार की हिंदी हो या उधर वाली लैंग्वेज हो, तो किसी प्रकार की आपकी लैंग्वेज है तो आप भर सकते हैं। या आप हिंदी इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हैं तो क्षेत्रीय लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में भी आप डाल सकते हैं। जैसे राजस्थान वालों की बात करूं तो वो हिंदी डाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है क्षेत्रीय लैंग्वेज में। तो एक पॉइंट और याद रख लेना, क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी आपकी जो माइनस मार्किंग होगी 0.25 की, कितनी माइनस मार्किंग होगी 0.25 की, लगभग आपके क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 30 किसके होंगे, 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के, 10 क्षेत्रीय लैंग्वेज के। जो आप लोगे हिंदी लोगे तो हिंदी के 20 हो जाएंगे, क्योंकि 10 ये और 10 वो। इन 30 क्वेश्चन में आपकी माइनस मार्किंग होगी 0.25 की। कई 0.25 का मतलब सीधा सीधा बता देता हूँ 1/4, यानी कि जब आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका एक क्वेश्चन सही काट लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको 40% नंबर है वो लाने जरूरी होते हैं, क्योंकि 40% नंबर यदि नहीं लाओगे तो आपका जो पार्ट है वाला है या जो फर्स्ट पेपर है वो पूरा आपका चेक नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे की बात आप बता देता हूं इसमें। इसके बाद अपन आगे चलेंगे तो आपको सेंटर वाला ये ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको क्या भरना है, क्योंकि क्वालिफिकेशन डिटेल में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समस्या आ रही है। ये ऑप्शन आपके बाद खुलेगा, सामने ये ऑप्शन खुलेगा कि क्वालिफिकेशन डिटेल से संबंधित कि आपने क्वालिफाई फॉर्म, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अपेयरिंग वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं क्या। पहला पॉइंट तो यही है कि अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो अपेयरिंग वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, इसमें पास मांग रखा है, यानी कि आपके पास, आप इसमें पास होने चाहिए। अपेयरिंग का कोई भी रोल नहीं है। यदि लास्ट डेट तक, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट है 18 अगस्त तक, तब तक आपका रिजल्ट यदि जारी हो जाता है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये ध्यान रखना आपको, कब तक, 18 अगस्त तक। 18 अगस्त तक यदि आपकी जो किसी भी प्रकार का आपका कोई एग्जाम दिया हुआ है, बी लिब का है या इसके ऊपर डी लिब का है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं 18 अगस्त से पहले, ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें आप भरोगे तो आपको ध्यान रखना है कि डिग्री, यदि डिग्री दे रखी है तो यहाँ पे आपको बी लिस्ट भरना है। यही बहुत सारे बच्चों की समझ नहीं आ रहा है कि सर इसमें डिग्री में क्या भरें। यदि इसमें डिप्लोमा दे रखा है तो इसमें डी लिब भरना है आपको। डी लिब यानी कि ग्रेजुएशन के साथ यदि आपने डी लिब कर रखा है तो डी लिब भरना है, बी लिब है तो बी लिब। और इसके समकक्ष यदि आपने, कई बच्चे बोलते हैं सर मैंने ग्रेजुएशन के साथ एमलिस कोई ऐसा सब्जेक्ट होता होगा, तो एमलिस कर रखा है तो वो ध्यान रखना वो डिग्री वाला ऑप्शन ही चुने, उनको ध्यान रखना है खास करके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपको यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, उसका नाम है, रोल नंबर है, सारे डिटेल पूर्वक एकदम स्पष्ट आपको भरने हैं। इस प्रकार से आपको आगे चलना है। सब्जेक्ट आपका दे रखा है तो सब्जेक्ट आपको पता होगा आपका सब्जेक्ट क्या है, लाइब्रेरी साइंस। इसके बाद अपन थोड़ा सा दोबारा स्क्रॉल करते हैं, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखना है कि आपको क्वालिफिकेशन डिटेल आप भर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका जो CTET डिटेल में सर क्या भरें, महत्वपूर्ण समस्या तो यही आ रही है आपके कि सर इस डिटेल में अपन क्या भरें। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड वाला भी साथ बताऊंगा और फाइनल सबमिटेशन भी आपको साथ बताऊंगा। तो इसको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपन इसको खोल लेते हैं।
विंडो को ओपन करते हैं और विंडो को ओपन करोगे तो उसमें ध्यान रखना कि ये आपके सामने ये खुलेगा CTT वाले में। तो इसको ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे क्या करना है, नो करना है। यहाँ पे क्या करना है, नो करना है। और यदि येस करोगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जो सूचनाएं वो मांगी जाएंगी, तो वो क्या है, ये TGT वालों के लिए है। तो ये ध्यान रखना आपको नो करना है। और नो करने के बाद ये जो नंबर है वो ये नंबर आपको लगाने हैं यहाँ पे, और इसके बाद इसको क्या कर देना है, सेव और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करोगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड की जो आपका आ जाएगा सामने, तो डॉक्यूमेंट आपको क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट है आप अपलोड कर दोगे आराम से, क्योंकि 4-5 बॉक्स दिए रहेंगे वहाँ पे, 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, D.Lib है या B.Lib है, इसके समकक्ष M.Lib है, तो वो ध्यान रखना है। और सबसे मैं पहले बता देता हूँ कि C.Lib वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। C.Lib वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि C.Lib वाले ओनली राजस्थान में भरते हैं, तो C.Lib के जो बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद आपको फाइनल सबमिटेशन करके इसको फीस को दे देना है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन OBC जनरल के लिए फीस है, तो वो ध्यान रखना है कि उनकी फीस है वो उस प्रकार से आपको सबमिट कर देनी है। फॉर्म आराम से धीरे धीरे बढ़ना है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि राजस्थान में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो चल जाता है, लेकिन सेंटर में यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें बहुत सारी समस्याओं का आपका सामना करने पड़ता है। तो वो ध्यान रखें कि फॉर्म बिल्कुल क्लियर और संपूर्ण सूचना एकदम बिल्कुल सही तरीके से भरें। किसी भी प्रकार का नाम में, पिता के नाम में, मम्मी के नाम में, DOB में या मोबाइल नंबर में या किसी प्रकार, क्योंकि यदि मोबाइल नंबर गलत दोगे तो OTP नहीं आएगी, और ईमेल एड्रेस दोगे तो किसी प्रकार की सूचना आएगी हमारे से, वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। क्योंकि ये आपको समस्या कहाँ पर देखने को मिली थी, NTA में क्या हुआ था, NTA की जो वैकेंसी आई थी UGC NTA से कुछ बना के पोस्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय में DU NTA में, तो वहाँ पे क्या है, बच्चों ने ईमेल एड्रेस गलत भर दिया था, तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम से वंचित रह गए थे, क्योंकि पता ही नहीं चला कि कब एग्जाम डेट आई, क्योंकि ईमेल पे सभी को ईमेल सेंड किए गए थे। तो ईमेल ID है, किसी प्रकार की कोई संपूर्ण जानकारी है, बिल्कुल सही तरीके से भरनी है। कई बच्चे सोचते हैं सर मेरी 10वीं 12वीं मार्कशीट में अंदाज से भर देते हैं सर इतने एक थे, तो वो देख के आराम से बिल्कुल क्लियर तरीके से फॉर्म फिल करना है। इसके बाद भी कोई समस्या है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप कहीं भी सूचना पूछ सकते हैं। इसके बाद जो फॉर्म आराम से फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको पता होगा कि हमारी जो टीम है वो आपके लिए EMRS लाइब्रेरियन की जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज अपन बोल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थ्योरेटिकल मैटर भी बहुत सारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्योंकि टेस्ट सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लगभग हमारी टीम ने लगभग आपको 40 टेस्ट पेपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 टेस्ट पेपर हैं वो प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा जो इनकी सभी की PDF, इन सभी की PDF है वो आपको प्रोवाइड कराती है विधान स्वर्गीय के, यानी कि 40 मॉडल टेस्ट पेपर आप अटेंड कर सकते हो, जिस प्रकार से आप एग्जाम में ऑनलाइन अटेंड करते हो। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि जी AMRS की एग्जाम है वो आपकी ऑफलाइन होगी, OMR बेस्ड टेस्ट होगी। तो आपको ध्यान रखना कि OMR बेस्ड टेस्ट होगी, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगी। तो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आपने पहले देखा भी होगा KVS NVS में, तो उस प्रकार से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि ऑफलाइन एग्जाम होगी। तो इसमें बहुत अच्छा आपके लिए, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं जी जान और मेहनत से तैयारी करें, क्योंकि पोस्ट भी बहुत अच्छी है, सेकंड ग्रेड की नौकरी है, और इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट मैटर नहीं दिया गया है। जितना होगा हमारी टीम आपके लिए अच्छे से कवर करवा देगी, क्योंकि हमारी टीम ने जितना आपको पता होगा कि KVS NVS और DSSB जितने बच्चे दे के आए हैं उनको पता होगा कि ट्रिपल DSSB में जितने लेवल का पेपर आया था उसी लेवल के पेपर हमारी टीम बना रही है। किसी बच्चे को ऐसे लगे कि सर लेवल हार्ड है, तो हमारी उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आजकल लेवल बच्चों वाला नहीं आता, नॉर्मल लेवल से भी हाई लेवल के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो हमारी टीम ने इसमें क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चन है वो UGC नेट के नॉर्मल क्वेश्चन है शामिल किए हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने KVS का एग्जाम दिया होगा, अभी कुछ दिन पहले DSSB का हुआ है, उसमें भी देख लेना, क्योंकि हमारी टीम पेपर को देखते हुए और उसके लेवल को देखते हुए क्वेश्चनों को जो शामिल करती है सीरीज को, तो आपको सभी पेपरों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा जो धीरे धीरे क्लासें हो रही हैं यूट्यूब पे आपको बता दें कि इस टॉपिक की क्लास हो गई है, लाइब्रेरी, सोशल इंस्टीट्यूशन, पुस्तकालय, सामाजिक संस्था, किस प्रकार की सामाजिक संस्था है। दूसरे इस टॉपिक की भी जो हिस्टोरिकल एंड सोशल से संबंधित भी आपकी जो क्लास है वो यूट्यूब पे हो चुकी है, तो उनके भी अपन वीडियो हैं। प्लस यहाँ पे आपकी जो PDF है वो आपको जो बच्चे टेस्ट सीरीज परचेज कर रखे हैं उनको ही आपको प्रोवाइड होती है। इसके अलावा डॉक्टर S.R. रंगनाथन का जीवन परिचय, क्योंकि किसी भी एग्जाम में देख लो 1 या 2 क्वेश्चन तो यहाँ से मिलते हैं, तो ये PDF हमने प्रोवाइड करा दी है। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये सारी PDF है, आज टाइप ऑफ लाइब्रेरी की PDF है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखें कि लगभग टॉपिकों की PDF है वो हम प्रोवाइड करा देंगे। टॉपिक है वो यूट्यूब पे कराने की कोशिश करेंगे, कोई टॉपिक यदि छूट जाएगा, कोई टॉपिक है यूट्यूब पे नहीं होगा तो उसकी PDF है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ पे नहीं करवा पाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, लगभग 11 फाइल तो अपलोड कर दिए हैं, 11 फाइल। इसके अलावा लगभग 25 या 30 फाइल अपलोड करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और जैसा पेपर आता है ना एग्जाम में
कि जैसा पेपर अपने को बोर्ड देता है वैसे के पेपर की PDF है हम अपलोड करते हैं, क्योंकि यदि उसी पेपर को अपन किताब में छाप दे तो आपको ऐसे नहीं लगता कि, क्योंकि लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, कई बार छापने वाले हैं, बुक छापने वाले भी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, तो हम वैसा का वैसा पेपर प्लस उसकी आंसर की नीचे अपलोड कर रहे हैं। अब कई बच्चों की समस्या क्या आती है वो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, एक एक बच्चे को नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे ये पेपर है, ये पूरा पेपर दिया गया है, तो इस पेपर में अपन सामने आंसर की नहीं लगाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे उसको पहले करने की कोशिश करते हैं और हम नीचे उन 100 क्वेश्चनों के आंसर की देते हैं, क्योंकि इन पेपरों में लगभग में 100 प्लस, कई में 200 प्लस क्वेश्चन है, तो लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हम 3000 प्लस % आपको उपलब्ध करवा देंगे जब तक एग्जाम होगी उससे पहले। तो उनके जो 100 क्वेश्चन देने के बाद उनके नीचे आंसर किया, जैसे 1 में B है, 2 में C है, तो इस प्रकार से अब आप कई बार बच्चे पढ़ते हैं सर मैंने इस PDF को स्क्रॉल करनी पड़ती है पढ़ने के लिए, सर आंसर देखने के लिए, तो स्क्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो नीचे वाले आंसर हैं ये आप A4 साइज में पेज में लिख लिया करो और आप साथ रख लिया करो, मोबाइल में जब पढ़ो तो अपने पेज में देख लिया करो कि A में क्या आंसर है, B में क्या आंसर है, C में क्या है। तो इस प्रकार से इन सभी PDF को आप अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका लगभग 50% भी यदि मटेरियल सही हो जाता है और 50% मटेरियल हमारा द्वारा पढ़ाया गया सही हो जाता है तो आपका सिस्टम सेट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि KVS NVS का मेन मुख्य मंत्र यही था और बहुत सारे बच्चों का अच्छा स्कोर रहा। KVS वाला तो देखो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छा स्कोर रहने का मेन मकसद यही था, क्योंकि मटेरियल बहुत अच्छे तरीके से करवाया गया था। इसका कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं है, सबसे न्यूनतम फीस पे एक हमारी टीम है जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रही है, इतना अच्छा 499 रुपये पेमेंट है। इससे नीचे कोई भी बच्चा ऐसे बोलता है सर मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, सर मैं इतना पे नहीं कर सकता, तो आप ये देखो कि आप 1500 रुपये जब आप फॉर्म फीस पे कर सकते हो तो 499 रुपये आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपकी क्लासें हैं वो लगभग 1-2 दिन छोड़ के डेली आपकी YouTube पे 9 PM पे होती हैं, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो YouTube पे आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद।